राष्ट्रीय संस्कार सेना की ओर से किया गया माता पिता का सम्मान। सिलवानी बजरंग चौराहा मंदिर मंगल भवन में आयोजित कार्यक्रम में संस्कार सेना के तत्वाधान में 14 फरवरी 2023 को माता पिता सम्मान समारोह दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। संस्कार सेना का लक्ष्य कि माता पिता दिवस पूरे भारत में मनाया जाए। 14 फरवरी को जो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, इसको ना मानते हुए माता पिता दिवस मनाएं और अपने माता पिता की पूजा अर्चना चरण छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी युवा पीढ़ी से मेरा यही निवेदन है कि इस प्रथा को पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में हम सभी को लागू करना है और इस संस्था के राष्ट्रीय संस्थापक हरभजन जानगड़े ने जो कदम उठाया है, इसमें प्रत्येक कार्यकर्ता को कंधे से कंधा मिलाकर हरभजन जानगड़े का साथ देना है। भारत में 14 फरवरी को माता पिता दिवस छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ने तो लागू कर दिया है और मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश में भी आप सबके सहयोग से 14 फरवरी को माता पिता दिवस मनाने की जल्दी ही स्वीकृति हम सभी को मिलेगी, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। यह उद्गार संस्कार सेना के जिला अध्यक्ष बबलू पाल ने व्यक्त किया। कार्यक्रम में पधारे हुए वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्य अतिथि सलीम काजी साहब, हमारे नगर के वरिष्ठ भाजपा नेता ओमकार शर्मा, वरिष्ठ शिक्षक राम गोपाल साहू, संस्कार सेना भाजपा युवा नेता नीरज पप्पू नेमा, भाजपा नेता संजू बनारसी, 15 नंबर वार्ड पार्षद प्रदीप कुशवाहा, 14 नंबर वार्ड पार्षद मोहन साहू, भाजपा नेता परशुराम सोनी, पप्पू भैया, शरीफ भाई, अरविंद पाठक, संजू साहू, नगर के सभी वरिष्ठ शिक्षक बुजुर्गों, माता पिता की पूजा अर्चना कर सभी ने आशीर्वाद प्राप्त किया। पूजा अर्चना की जाए, उनका आशीर्वाद लिया जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बताना चाहता हूं कि जो ये माता पिता के सम्मान में ये संस्कार सेना चलाने वाले हमारे माननीय राष्ट्रीय संस्थापक हरभजन जानगड़े जी ने जो बीड़ा उठाया है, ये पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में काम चल रहा है और युवा पीढ़ी को जागरूक हम कर रहे हैं। अभी मुंबई में भी कार्यक्रम था, तो मैं जानगड़े जी को हृदय से दोनों हाथ जोड़कर चरण वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि इसी तरीके से पूरे भारत में माता पिता का सम्मान करवाएं और युवा पीढ़ी को जागरूक करें। सलीम काजी साहब जो कि सर्वधर्म को मानते हैं, मैं मानता हूं कि सिलवानी में बहुत से मुस्लिम मैंने देखे हैं, मेरी उम्र का, मेरे पिताजी के मित्र हैं और मुझे अपने बेटा जैसा समझते हैं, मुझे बहुत सम्मान करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं सलीम काजी साहब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं दोनों हाथ जोड़कर। हमारे यहाँ पुराणों में भी सबसे पहले ईश्वर तक को माँ से संबोधित किया गया है। गीता में कहा है तुम्ही को माता चपिता तुम्ही को। राम रक्षा स्तोत्र में कहा है माता रामो मत पिता रामो, माने राम ही माता है, राम ही पिता है। इसका तात्पर्य है कि माँ बाप से बड़ा भगवान भी नहीं है। रही बात ईश्वर की, उसे किसी ने नहीं देखा, वो तो निराकार है, अव्यक्त है, अविनाशी है। कोई उसे खुदा कहता है, कोई राम कहता है, कोई ईश्वर कहता है, परंतु भगवानों की और अवतारों की जो बात है, अवतार जितने भी हुए हैं वो माता पिता से हुए हैं, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, जो भी हो। तो इसलिए माँ से बड़ा देवता संसार में कोई नहीं है। माँ पालन करती है, पिता पोषण करता है। पोषण अलग होता है, पालन अलग होता है। पेट से जब से जैसे हम गर्भ में आते हैं तब से ही माँ उसको सब चीज़ों की व्यवस्था करती है। उसके आहार में से उस शिशु को आहार मिलता है, उसकी एनर्जी में से उस शिशु को एनर्जी। तो जिसने माँ, हमारे यहाँ रामायण में विकराल काल करती है। अगर बच्चा अगर जरा भी अगर रोने या किसी के उसमें हो जाता है तो माता बिगड़ जाती है, उसको इतना दुख होता है, इतना दर्द होता है। ये बात हमें समझना चाहिए कि माता के अंदर कितनी ममता है, ये ममता कितनी है। माता के अंदर इतनी ममता है, इसको किसी को नहीं मालूम, लेकिन माता इतना प्यार करती है। लड़का कितना भी खराब हो, कितना भी खराब हो, लेकिन माता कभी उसको बुरा नहीं कहेगी। भले बाप जो है ना, बाप से 70 गुना, हमारे धर्म में लिखा है माता 70 गुना प्यार करती है बाप से ज्यादा, 70 गुना। बताइए आप, इतना प्यार करती है। इसलिए माता पिता का हमको सम्मान करना चाहिए। बबलू भाई को मैं बधाई दूंगा। तो बबलू भाई ये बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं और इसमें हमें सबको माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो माता पिता जिनके नहीं है उनको अपने माता पिता के मिलने वाले हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। गुरु जी जो कि यहाँ पर बैठे हैं, गुरु जी भी माता पिता के समान होते हैं, उनको भी हमें
समाजी भारतीय महामंत्री संजय बनार्जी जी और हमारे आजीवन समाज शक्ति और हमारे बच्चों पत्रकारों से भारत में मैत्री प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ में भी इसकी प्रारंभ हो रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। यदि समिति हर बच्चों को ये शिक्षा दे दिया है और वे अपने माता पिता बालकों गुरुओं का मान सम्मान करते रहें तो ये भारतीय संस्कृति की याद दिलाती है। और भारतीय संस्कृति में मान सम्मान, बड़ों का मान करना, सम्मान करना, गुरुओं की सेवा करना, माता पिता को ही सब मानना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हमारा सभी कार्यकारी के सदस्यों को आशीर्वाद शुभकामना है में अच्छे कार्यक्रम कर रहे हैं, करते रहें और ये चार अगर गार्डन बच्चों को देखे जाए तो वे स्वयं भी सीखेंगे और आगे तक धन्यवाद। बहुत आपकी समिति ने भी बहुत अच्छा दिन चुना 14 फरवरी, जो कि एक पाश्चात्य संस्कृति की एक पुरुष को हमारी युवा साथी युवा पीढ़ी जो कि मनाती आ रही है। वैलेंटाइन डे के दिन एक अजीब सी प्रथा चलती है। इस वैलेंटाइन डे के दिन यदि धीरे धीरे यदि हमारी संस्कार सेना हर वर्ष ऐसी कार्यक्रम करती रहेगी, वो दिन दूर नहीं होगा कि जब वैलेंटाइन डे को दिन को भूल जाएंगे लोग, संस्कार सेना के कार्यक्रम को माता पिता के रूप में याद करेंगे। तो मैं आपको ये बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे वरिष्ठ शिक्षक श्रीवास्तव जी, हमारे मिश्रा जी, हमारे पार्टी के महामंत्री संजू बनारसी जी, हमारे एक और नेता हमारे पप्पू भैया, हमारे साथी पार्षद जी जो कि हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं, हमारे मोहन साहू जी, हमारे मासा, जो कि मैं इनके बारे में जितनी भी तारीफ करूँ कम होगी शायद, क्योंकि हर क्षेत्र में चाहे योग की बात हो, चाहे सामाजिक कार्यक्रमों की बात हो या धार्मिक कार्यक्रमों की बात हो, बढ़ चढ़कर हर चीज में हिस्सा लेते हैं। जैसे हमारे राम गोपाल साहू जी, हमारे शरीफ भाई, हमारे पत्रकार साथी हमारे ओके भैया, हमारे परमपूज पाठक जी, हमारे मनीष भैया, हमारे पप्पू नेमा जी और उपस्थित सभी हमारे महानुभाव, सभी को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। और सबसे पहले तो मैं पवन भैया से कहना चाहूँगा कि आपने